कितने मुसलमान ऐसे हैं जो यहां बैठे हैं कि चाय की होटलों पे जब बैठे होते हैं और आजान की आवाज जब आती है अल्लाहु अकबर, तो फौरन वो मस्जिद की तरफ भागते हैं, उनके दिल कांपने लगते हैं। यहाँ बैठे हुए कितने मुसलमान ऐसे हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल लरज जाएं, उनके दिल कांप जाएं। बुखारी की एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुराने जमाने का एक वाकया बयान किया है बनी इसराइल कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसको अपनी चचेरी बहन से इश्क हो गया था। अपनी कजिन से, सिस्टर, चचेरी बहन से उसको इश्क था, एक तरफा। बहन को नहीं मालूम था, लेकिन ये उसका आशिक हो चुका था और बहुत कोशिश किया अपनी चचेरी बहन के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए, लेकिन अपनी चचा की जिंदगी में उसको मौका नहीं मिला। उसके चचा का इंतकाल हो गया और लड़की के घर पर फिक्र फाका के हालात पैदा हो गए, गरीबी आ गई, फाके होने लगे, भूखमरी की नौबत आ गई। उसने सोचा कि मेरा भाई, चचेरा भाई पैसों वाला है, अमीर है, दौलतमंद है, वो मेरी इस गरीबी में जरूर मेरे काम आएगा। चले जरा अपने भाई से कुछ मदद मांगे, ताउन ले। रिश्ता था ही। ये चचेरी बहन अपने चचेरे भाई के पास जाती है और कहती है, या इब्न अम, आए मेरे चचा के बेटे, तुम तो जानते हो कि मेरे बाप के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर कितनी आफतें आई, कितनी परेशानियां आई, कितनी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ा और आज ये हालत है कि हम और हमारे घर वाले, छोटे छोटे भाई बहन सब भूख से बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं। फाके की नौबत आ गई, अगर थोड़ा बहुत ताउन तुम कर दो, कुछ मदद कर दो तो अल्लाह के यहां तुम्हें उसका इनाम मिलेगा। इस चचेरे भाई ने मौका बेहतर समझा और अपने दिल की बात कह दी। कहा, आए मेरी चचा की बेटी, मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, लेकिन अपने चचा की जिंदगी में मैं तुम तक नहीं पहुंच सका। आज तुम मजबूर भी हो और मैं इस कदर ताकत भी रखता हूं कि मैं तुम्हारी मदद भी करूं, लेकिन जो काम मैं अपने चचा की जिंदगी में न कर सका वो काम मैं अब करना चाहता हूं। अगर आज रात मेरे पास आने का वादा करो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। ये कोई कहानियों की किताब का वाकया नहीं है, ये बुखारी की हदीस का वाकया है। इमाम बुखारी इसको दर्ज करते हैं। उस लड़की ने थोड़ा सोचा और सोचने के बाद उसकी नजर अपने छोटे छोटे भाइयों पर, बहनों पर पड़ी, उनकी भूख पर गई। सोचने लगी कि अगर आज की रात मैं इसके साथ सो जाती हूं और ये मेरे जिस्म से खेल कर मेरी मदद कर लेता है तो मेरे छोटे छोटे भाई बहनों का पेट पल जाएगा। उनके पेट की आग को बुझाने के लिए यह हामी भर लेती है कि ठीक है,
मैं वादा करती हूं कि रात में मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। नबी अकरम ने फरमाया कि उसके बाद उस आदमी ने, उस लड़के ने उसकी मदद की और वो कुछ दिरहम लेकर, कुछ अशरफियां लेकर वो घर चली जाती है, अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को खिलाती है, पिलाती है, घर में जो बीमार था उसका इलाज करवाती है। और जब देखती है कि रात में सब सो गए तो अपने वादे के मुताबिक अपने चचेरे भाई के पास चली आती है। इसने दरवाजे को दस्तक दी, वो इंतजार में बैठा था। आगे बढ़कर उसने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने आगे बढ़ के दरवाजा खोला, इस लड़की का हाथ पकड़कर उसको अंदर लाया, लेकिन देखता है ये कांप रही है, ये थर्रा रही है, ये लरज रही है। कहने लगा, आई मेरी चचा की बेटी, तुम इतनी लरज रही हो, कांप रही हो, थर्रा रही हो, इतना डर रही हो, अगर इस तरह कांपोगी, डरोगी, थर्राओगी तो फिर मेरा साथ कैसे दोगी? चलो आओ, हम एक लंबी मुद्दत से तुम्हारे मुश्ताक थे, एक लंबी मुद्दत से तुम्हारा इंतजार में थे, आज मौका मिला है। जैसे उस लड़की का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, उस लड़की ने इसके हाथ को हटाते हुए कहा, इत्तक़िल्लाह यब्नम। ये है बुखारी के अल्फाज, इत्तक़िल्लाह यब्नम, ऐ मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। जो चीज मैं अभी आपके सामने बताना चाह रहा हूं, मोमिन कौन होता है? अब जितने बैठे हैं सब मुसलमान हैं, सब मोमिन है माशाअल्लाह। इस वाकई की रोशनी में अपने गरीबानों के बटन खोलकर और गरीबानों में झांकना, क्या आप मोमिन लग रहे हैं? यब्नाम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा, मेरी उस सील को मत तोड़ जिसको अल्लाह ने तेरे लिए हराम करार दिया है। मैं किसी और की अमानत हूं, मेरा तेरे साथ निकाह नहीं हुआ है, तू उस मोहर को मत तोड़ जो मेरे लिए और तेरे लिए जायज नहीं। अल्लाह से डर जा, आज तू पहला मर्द है जो मुझे टिकटिकी बांधकर अपनी आंखों से देख रहा है, वरना मेरे खूबसूरत और हसीनो जमील चेहरे को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा। डर जा अल्लाह से। जहन्नम के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे, कब्र के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे। अरे मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। उसने दिल की गहराइयों से ये जुमले कहे थे कि अल्लाह से डर जा। ये अल्लाह से डरने वाला तीर उसके भाई के सीने में ऐसा चुभा कि वो जख्मी हो गया और अल्लाह से डरने लगा, कांपने लगा, थर्राने लगा और कहने लगा, आए मेरी चचा की बेटी, तू तो एक काम पर इतना डर रही है, हालांकि वो काम तूने किया भी नहीं, अभी तूने वो गलत काम किया भी नहीं, फिर भी इतना डर रही है। मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, मेरा क्या होगा? जा, मैंने तुझे नजरअंदाज कर दिया। अरे मेरी चचेरी बहन, तूने आज तक कोई गुनाह नहीं किया है, मैं तुझे किसी गुनाह में नहीं डालना चाहता। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया और जो रकम तुझे दी थी, जो तेरी मदद की थी, ताउन किया था मैंने तेरा, वो मैं माफ कर रहा हूं, तू मुझे मत लौटाना, वो कर्ज नहीं है, जा। जब वो जाने लगी तो इसका चचेरा भाई कहता है, क्या है मेरी बहन,
कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के यहाँ मेरा हिसाब व किताब लिया जाए और मुझे जहन्नम में डाला जाए क्योंकि मैं गुनाहगार हूं, तो उस वक्त तू अल्लाह की अदालत में खड़ी होकर इतना कह देना कि आय अल्लाह, जब मैंने तेरा नाम अपने भाई के सामने लिया, इत्तक़िल्लाह यब्नाम, जब मैंने ये कहा कि अल्लाह से डर जा, तेरा नाम लिया तो ये डर गया, ये कांप गया, ये थर्रा गया, ये लरस गया और तेरे खौफ से इसने मेरे करीब आने का इरादा तर्क कर दिया और मुझे छोड़ दिया। शायद तेरी गवाही की वजह से अल्लाह मुझे माफ कर दे और मुझे जहन्नम से निजात दे दे। मेरे भाइयों, इस वाक़े की रोशनी में हम जरा अपने गरीबानों में झांक कर देखें। हम भी मुसलमान हैं, हम भी अपने आप को मोमिन कहते हैं और ये हमारा ईमान है कि जलसों में आने के बाद भी अपनी अपनी गर्लफ्रेंडों से मोबाइल पर बात करना बंद नहीं हुई है। ये हमारा भी ईमान है। मिलने के वादे पूरे हो रहे हैं, मुलाकातों के ठिकानों पर पहुंचकर मुलाकातें भी हो रही हैं। एक तरफ हमारा ये ईमान, मोबाइल वालों को मना किया था, फिर क्यों लगाए हुए भाई तुम लोग? चलो अब लगा लिया है तो अब लगा रहने दो, लेकिन अब नीचे रखो। तो मना किया था तो मान जाना चाहिए था ना। चलो तुम भी इसको यस साइड करो, तुम्हारा वाला। एक हमारा ईमान देखिए, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, ये पहली सिफत बताई जा रही है कि मोमिन तो वो है कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिल थर्रा जाते हैं। अल्लाह का नाम जैसे ही आए हम लरज जाएं, कांप जाएं, थर्रा जाएं। एक गज़वे से लौट रहे हैं अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी हम थके हुए हैं और इस जंगल में, इस सहरा में सायेदार दरख्त हैं, क्या हम इन दरख्तों के साए में थोड़ा आराम कर लें? सब थके हुए थे, जंग से लौट रहे थे। आपने कहा अच्छा ठीक है, जाओ थोड़ी देर आराम कर लो और हम भी किसी दरख्त के साए में आराम कर लेते हैं। यह वाकया भी बुखारी के अंदर है। सहाबा ने एक एक दरख्त पकड़ लिया, कोई इस दरख्त के साए में, कोई उस दरख्त के साए में, कोई उस दरख्त के साए में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक पेड़ के नीचे, एक दरख्त के एक पेड़ के साए में लेट जाते हैं और अपनी तलवार उसी पेड़ पर लटका देते हैं। सारे सहाबा थके हुए थे, सो जाते हैं। उस सहरा से, उस जंगल से एक बदवी आता है, एक देहाती गुजरता है, एक काफिर। उसकी नजर तलवार पर पड़ती है, देखा उस तलवार के नीचे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेटे हुए हैं। चलो आज तलवार भी उसकी, गर्दन भी उसकी, आज कत्ल कर देते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, आज किस्सा खत्म कर देते हैं। 100 ऊंट हमें इनाम में मिलेंगे। वो उस दरख्त के ऊपर चढ़ता है, तलवार खींच लेता है और तलवार लेकर ऊपर से नीचे कूद जाता है। उसके पैरों की आहट की आवाज से मुहम्मद रसूलुल्लाह की आंख खुल जाती है। आप संभल कर बैठ जाते हैं, उसको अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं। जर्जी साहब अगर देख ले तलवार या पिस्टल या बंदूक को भी भागेंगे और चीखेंगे बचाओ बचाओ, देखो कोई है मेरा दुश्मन, कोई मार रहा। अल्लाह के नबी न तो चीखते हैं न भाग रहे हैं, उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं। आप चाहते तो आवाज दे सकते थे साहबी उठो, अरे देखो कोई मुझे कत्ल करने आ रहा है। आप ना चीखते हैं ना चिल्लाते हैं, खड़े हो जाते हैं।
और वो बिल्कुल अल्लाह के रसूल के पास आ जाता है और आने के बाद अपनी तलवार तान कर कहता है मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद। अरे मोहम्मद बताओ तुम्हें आज मेरे हाथ से कौन बचाएगा। जुमला देखिए उसका, काफिर था, आज तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं अल्लाह। क्या नाम लिया? अल्लाह। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। अल्लाह सिफत तो मोमिनों की बता रहा है कि मोमिन की सिफत यह है कि अल्लाह का नाम सुनकर उसका दिल कांप जाता है, लेकिन यहां तो काफिर है। लेकिन काफिर होने के बावजूद वो अल्लाह की ताकत को, अल्लाह की कुदरत को और अल्लाह के पावर को जानता था। कांप गया, थर्रा गया, लरस गया, कपकपी तारी हो गई और उसके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। ये है अल्लाह के नाम की हैबत, रौब, दबदबा जो आज हम मुसलमानों के दिलों से निकल चुका है, उस जमाने के काफिरों के दिलों से भी नहीं निकला। भाई उनको औरतें बहुत चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, कोई रजाकार लोग जाएं भाई। यहाँ इतना करीब इनका इंतजाम किसने कर दिया भाई? जलसे में इतना नजदीक थोड़ी करना चाहिए औरतों को। ये तो साड़ी और चप्पल दिखाने आती हैं, जलसा सुनने थोड़ी आती है। तो मेरे साथियों, आज भी कितने मुसलमान हैं जो अल्लाह की कुदरत और पावर को नहीं समझते, और जो अल्लाह की कुदरत और पावर को समझता वो मस्जिदें छोड़कर किसी दरगाह पे जाएगा बेटा बेटी मांगने, हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल करने? नहीं, वही जाएगा जो अल्लाह की कुदरत को और अल्लाह की ताकत को कम समझता। उसके हाथ से जैसे ही तलवार छूटी, अल्लाह के नबी ने वो तलवार पकड़ ली, उठा ली। अब उससे पूछा तू बता कि तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। अब तू बता कि तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। उसने कहा कोई नहीं,